सिंपल फंडा है जो अप्लाई करते हैं, जो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को अपने ऊपर शामिल करते हैं, ठीक है ना, वही व्यक्ति अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को improve कर पाते हैं. Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this class, in this video, I will be teaching you about how to read English newspaper and improve English speaking. Okay? देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के या इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकेबलरी, okay, English communication. There are so many things that you can improve through reading English newspaper. Is that clear? So I would suggest you that if you are very beginner, so I would not suggest you to read newspaper. I would suggest you to read what story book. Is that clear? एंड अगर आप थोड़े से समझ जाते हैं वर्ड्स को, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू रीड एनी न्यूज़पेपर. व्हाट आई रीड, ओके, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. इज दैट क्लियर? आप टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह और कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? ओके, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी सारे लोग नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि आई नो दैट कि ये जो बात आज मैं बताने वाला हूँ, आज जो टॉपिक में टच कर रहा हूँ, विच इज़ हैबिट, ये हैबिट की बात है. एंड अगर आप अच्छी हैबिट डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस हैबिट विल गिव यू लॉट्स ऑफ थिंग इन द फ्यूचर. इज इट क्लियर है? लेकिन आप गलत हैबिट कर रहे हैं, वो भी आपको लॉट्स ऑफ थिंग देने वाला है इन द फ्यूचर. ओके, सो आज हम हैबिट की बात करेंगे, क्योंकि हैबिट ही है जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है. इट मीन्स गुड हैबिट. इज इट क्लियर? और रीडिंग करना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छा हैबिट है. हो सकता है आपको बिगिनिंग में समझ में ना आए, हो सकता है आपको शुरुआत में टफ लगे, लेकिन आप जब धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं, हर एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, ओके, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. 3 कैटेगरी में कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट टू रीड, दूसरे में हम जानेंगे हाउ टू रीड, एंड थर्ड में हम जानेंगे वाई टू रीड. ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है. इज दैट क्लियर? सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है. ठीक है, देखिए, डेफिनेटली देयर आर मेनी सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे उसमें होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. बट इन द बिगिनिंग आई वुड सजेस्ट यू टू रीड डेली न्यूज़ेस. जो आपको डेली न्यूज़ेस होते हैं ना, वो पढ़िए आप, है ना. कहीं कुछ हुआ, गांव में हुआ, या फिर आपकी जो लोकल न्यूज़ होती है ना, वो पढ़िए, जिसमें आपको आराम से अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स मिलेंगे. इज दैट क्लियर? वो आप पढ़िए, तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे वाले गाँव में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर? देन यू कैन रीड लाइक योर स्पोर्ट्स कैटेगरी. आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में से कुछ उठा लीजिए, उसमें भी आपको कुछ बहुत सारे इजी वर्ड्स मिल जाते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? वो भी आप समझ सकते हैं आराम से. एंड अगर आप वो पढ़ लिए, तो आप थर्ड में पढ़ लेंगे स्टोरीज. यस, आप पढ़ सकते हैं स्टोरी, छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं. इन तीनों में आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे और न्यू वर्ड्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स मिलेंगे. सो दैट मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ता हूँ, विच इज़ वेरी लाइक अंडरस्टैंडेबल फॉर मी. इज दैट क्लियर? तो आप इस 3 कैटेगरी को पकड़ सकते हैं आराम से. आपकी जो हैबिट है वो धीरे धीरे डेवलप होगी. तो क्या क्या हमको पढ़ना है? डेली न्यूज़, देन स्टोरी, और एक हमको पढ़ना है स्पोर्ट्स. ये तीनों आप पढ़ सकते हैं. बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इन तीनों में आपको अच्छा एक इंटरेस्ट भी लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, और आपको एक मतलब यू विल गेट मेनी काइंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स. लेकिन आप फाइनेंस में चले जाएंगे, तो फिर फाइनेंस में आपको बहुत बड़े बड़े वो थोड़ा टफ वर्ड्स मिलेंगे, सो आपको थोड़ा वो बोरिंग लगेगा फिर. ठीक है ना? तो आपको इंटरेस्ट आए उस कैटेगरी को मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, चलिए. देन अब हाउ टू रीड. अब आपको मैंने बताया कि क्या पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना. ठीक ना? अब आप कैसे पढ़ते होंगे? सिंपल सी बात है, हम जनरली कोई न्यूज़पेपर उठाते हैं और जस्ट एक सीट पर बैठ जाते हैं, और हम इस तरीके से पढ़ते हैं आराम से, विदाउट कुछ बोले, इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना. कुछ भी उठा लिए, ऐसे पढ़ते रहे. लेकिन नहीं, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दैट टाइम यू मस्ट हैव अ नोट. आपके पास एक नोट होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, जिसमें आप क्या करें, आप करें कि जो आप वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका उस नोटबुक में लिखें. कैसे मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत सिंपल, जो मैं रोज करता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल. इज इट क्लियर? समझ लीजिए आप एक स्पोर्ट कैटेगरी का, स्पोर्ट्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. आप पढ़ते पढ़ते, लेकिन सबसे पहले आपको मन में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना. ओके, यू हैव टू रीड लाउडली, मतलब कि इतना लाउड नहीं कि पड़ोसी को सुनाई दे, आपके घर वाले परेशान हो जाए, मतलब आपकी आवाज़ आपको आनी चाहिए, मन में नहीं पढ़ना है, थोड़ा लाउड पढ़ना है. ओके, यू हैव टू रीड लाउड. इज दैट क्लियर?
ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लाउड पढ़ना है उसको। देन आप जब पढ़ रहे हैं दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, उसको आप पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना, अंडरलाइन करना है, ठीक है। आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ पढ़ा स्पोर्ट्स के बारे में, अब उस स्पोर्ट्स में आपको जो जो वर्ड्स समझ में नहीं आया है उस वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें, ठीक है ना। ये हो गया आपको पहला काम। और अंडरलाइन करने के बाद आपको तुरंत क्या नहीं करना है, जैसे कि आपने अंडरलाइन किया एक वर्ड, फिर आप तुरंत गूगल चले गए, फिर डिक्शनरी चले गए, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि अगर आप एक लाइन अंडरलाइन किए और तुरंत आप गूगल में चले गए कि चेक करने के लिए, फिर आप वहाँ मोबाइल में बिजी हो जाएंगे, फिर आप कुछ और नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर और कुछ देखेंगे, फिर ऐसे करते करते ना वो काम होगा ना ये काम होगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है अंडरलाइन, जितना भी आपको वर्ड्स मिलते हैं नया उसको अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। अब समझ लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसको पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स आपने अंडरलाइन किया वो फिर आपको नोट में उतारना है, ओके, आपकी कॉपी में, मतलब कि उसको उतारना है। मान लीजिए आपने 12 नए वर्ड्स पढ़े, तो उस 12 नए वर्ड्स को, ठीक है ना, और उसकी हिंदी को फिर आपको डिक्शनरी के माध्यम से या फिर मोबाइल गूगल के माध्यम से जो भी आपको सूटेबल लगे उसके माध्यम से आप उस वर्ड्स को देखेंगे। तो आपसे तो फिर क्या हुआ, आपने एक पूरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया रीडिंग का, और आपने 12 नए वर्ड्स भी निकाल लिए। सो ये होता है तरीका पढ़ने का, ठीक है। पहला, आपको लाउड पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। दूसरा, जब आप पढ़ें तब आप क्या करें, अंडरलाइन कर लें पूरे सेंटेंसेस को इंग्लिश के। तीसरा, आपको करना है उसको नोटबुक में उतार लेना है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्या, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। अब पढ़ना है व्हाई टू रीड। व्हाई टू रीड तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बट इसका भी बहुत सारे कारण है। व्हाई टू रीड में आप इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। आप when you read English newspaper, okay, definitely you will improve your sentence structure, you will improve your speaking, you will improve your reading skills। तो why का तो कोई कुछ डिसएडवांटेज है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि you have to improve your speaking, you have to improve your like English reading, you have to improve your vocabulary, so definitely you will improve so many things if you are like if you are reading English newspaper, is it clear? So definitely in a day you have to just give 20 to 30 minute, okay, आपको 20-30 मिनट रोज देने हैं। एंड इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड अबाउट दैट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो डेफिनेटली ये धीरे 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 करके एक आपकी अच्छी हैबिट है, वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बेहतर व्यक्ति बनाती है। इज इट क्लियर? सो मैं इसी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत ईजी है। मैंने आपको कैसा सिखाया, मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट बना के बता दूंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है, सो दैट आप उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सो ये एक प्रॉपर तरीका है किसको, न्यूज़पेपर पढ़ने का। और वो आपका डिसीजन है कि आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कौन सा पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक हैबिट इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई। सिंपल फंडा है, जो अप्लाई करते हैं, जो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को अपने ऊपर शामिल करते हैं, ठीक है ना, वही व्यक्ति अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर आप केवल 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 वीडियो देख करके फिर स्किप कर देंगे, चलो हटाओ यार क्या हमसे होना है, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। इज इट क्लियर? दिस वीडियो इज ओनली फॉर देम who want to improve their skill. Is that clear? So if you are not a person who wants to improve your skill, so definitely you no need to like watch this video. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. If you really like this video, if you really feel that something is going to improve, so definitely you can like this video and you can share this video. Okay, so thank you so much for watching this.